हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं 12 और ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में आज बनाए थे ब्रेड बटर। तो पूजा का पापा खा के जा चुके हैं ब्रेड बटर। तो बस मशीन लगाई, अभी मैं लेट गई, 1 घंटा लेट के उठी हूँ अभी। तो घर का काम हो रहा है, साथ साथ मेरे को क्या है, अभी कपड़े बाहर डालने हैं। उसके बाद रखती हूँ आलू बनने के लिए। दोपहर को आज लंच में बनाने हैं, आलू के परांठे खाने का दिल है। तो गाइस लंच में बनेंगे आलू के परांठे। और आइए करते हैं दिन की शुरुआत। हो गए रेडी? हाँ जी। अरे कितनी देर से पता है बाहर खड़ी थी। अच्छा आए कौन क्या किस लिए? आपको पता था किस लिए खड़ी हूँ? कूड़े डालने के लिए। अरे पता है, वो पता ही नहीं चलता कहाँ से कौन सी गली से आवाज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। मैं खड़ी रही, पता चला बड़ी देर तक नहीं आया है। आखिर मैं बैठ गई अंदर आके। मैं कब तो मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ। इतने में देखा आप अपना चाय पी बैठे हो, ब्रेड बटर और हाँ सारा कुछ कर लिया। है। तो अपना निपट चुके हो, हो गया। तो बस तैयारी है आपके जाने की चले बहुत टाइम हो गया। है। टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ तो देखो, पूजा कह रही थी मैं 1 दिन में आऊंगी। मैंने उसको कहा आजा, तेरा बर्थडे का गिफ्ट है, सूट पापा लेके दे रहे हैं तेरे को। तो मैंने कहा अपनी पसंद से ले जा। देखो बच्चा अपनी पसंद से ले जा, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने कहा, बोला है, मैंने कहा पापा ही बुला रहे हैं तेरे को सूट के लिए। कह रही मम्मी आऊंगी आऊंगी। चल कोई बात, जब मर्जी आ जाए कोई बात नहीं। हाँ अब तो टाइम ही खास नहीं रह गया। कोई बात नहीं। हाँ 6 तो हो गई आज जब आ जाए कोई है। जब आ जाए। वो तो अब जब आएगी तभी दोगे आप। अब क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक। एक्चुअली क्या है, बाद में ना देखो घर भी देखना जरूरी है। बिल्कुल वो जरूरी पहले। वो पहले जरूरी है। हमारा तो चलो ये काम होते रहते हैं, हाँ। तो बाकी वो जरूरी है। क्योंकि वो कहती कि मम्मी जी की ना पीठ में भी दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा पहले नहीं, देख। जरूरी भाई पहले। हाँ अपना तो संभाल कर ले। आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो कल आ जाएगी, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। हाँ बर्थडे वाले मैंने दिन कहा आ कोई जाएगी, बात नहीं, बाद में ले लियो, जब तेरा चक्कर लगेगा ओके। तब ले लियो। तेरा सूट तो हमारे को पता है बर्थडे का देने ही देना है। देना है पापा ने तेरे को। तो कह रही है ठीक है। और मैंने इसको बोला है जब आ जाएगी तो ठीक है। आज काकू जा रहा है, कहाँ? आज काकू की छुट्टी है ना। क्यों? आज छुट्टी है, काकू वहाँ जा रहा है हाँ। मूवी देखने क्या बात, अकेले अकेले? फ्रेंड के साथ। हम मेरे लिए आ रहा है। तो हम कहाँ जाते हैं आप ना, मैं तो जाती नहीं, आप जाते नहीं। मैं तो जाता। पर वो दिन में जा रहा है ना, आप दिन का ऑफ करोगे? नहीं दिन में दिया। फिर ऑफ करता है तो बताओ, ऑफ करते हो तो बताओ। मैं काकू को कहती हूँ पापा को भी ले जा। चलो, नहीं चलो, काकू जाने जा रहा है, दोपहर का खाना खा के चला जाएगा। दो। चलो कोई भी जाने दो। ठीक। तो गाइस मेरे पास एक कमेंट आया, उसमें लिखा हुआ था कमेंट्स में कि इसके मुंह से ही ब्लॉग चालू होता है, इसके मुंह से ही ख़त्म होता है। तो गाइस किसके मुंह से ख़त्म करूं मैं? बताओ, एक बात मुझे बताओ। मैं अपनी शक्ल ना दिखा के पीठ दिखाऊं मैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो मैं अपने मुंह से ही दिखाऊंगी, मुंह से ही ख़त्म होगा। मेरी शक्ल तो उसमें आएगी ना। तो यही चीज़ है, बस यही समझाना चाह रही हूँ। लिखते समय कुछ थोड़ा सा सोच लिया करो कि हम क्या लिख रहे हैं। इसके मुंह से ही स्टार्ट होता है, इसके मुंह से ही ख़त्म होता है। तो गुड नाइट मैं ही करूँगी ना, या कोई पड़ोसी करने आएगा मेरा गुड नाइट? तो वो भी मैं ही करूँगी गाइस। स्टार्ट भी मैं करूँगी, गुड मॉर्निंग भी मैं ही करूँगी, गुड नाइट भी मैं ही करूँगी। तो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग से तो मेरे मुँह से ही स्टार्ट होगा, वो कोई पड़ोसी के या किसी और से स्टार्ट नहीं होगा। तो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो एंड भी मैं ही करूँगी। तो गाइस थोड़ा सा समझो कि आप क्या लिख रहे हो, किसी को कितना वो हो रहा है। तो आप थोड़ा सा अच्छे कमेंट्स भी उसमें लिख सकते हो। आप कुछ ऐसे जरूरी नहीं है कि बुराई देखनी है, हर चीज़ में बुराई देखनी है। उसमें कुछ अच्छाई भी देख लो, किसी की अच्छाई भी थोड़ा सा देख लो। और मैं तो आज तक कसम खा रही हूँ, किसकी भी कसम खाओ, मैंने कभी किसी के ब्लॉग देख के उसकी बुराई नहीं करी, और भगवान ना करवाए। देखो हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा बोलने का भी हमें हक नहीं बनता। और मेरे मुंह में ऐसी क्या खराबी है कि मेरे मुंह से एंड होगा या स्टार्ट होगा? मेरे मुंह में कोई खराबी तो ऐसी नहीं है ना। तो गाइज मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने उनकी फैमिली के बारे में ऐसे क्यों बोला या क्या। मैंने क्लियर बात उस समय नहीं बताई थी, क्योंकि क्लियर मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे क्लियर पता चली तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। देखो मैं किसी की बेटी या किसी की मम्मी के बारे में नहीं ज़्यादा बोलूँगी, बट उन्होंने जो बात पहले ही पता था, उन्हें काकू जॉब करता है तो जॉब करता है। मैंने तो देखो कोई झूठ किसी के आगे हमने कभी रखा नहीं है। काकू जॉब में 2:30 बजे जाता है, रात को 10:30 आता है। काकू जॉब करता है और काकू दोपहर को जाता है। काकू की शिफ्ट है जो दोपहर की है, या बच्चे की सुबह की शाम तक होती है, तो काकू की दोपहर से लेकर रात तक की होती है। वो आता है 10:30 बजे गाइस घर में, पूरा एग्जैक्ट 10:30 वो घर में आता है। और क्या कहते हैं, एक कमेंट से ये भी आ रहा था काकू को जॉब करता है। जी हाँ, काकू जॉब करता है, काकू बकायदा जॉब करता है, काम पे जाता है। देखो बड़े बच्चे का घर में आप कहो कि खाली बैठे रहे तो दिल किसी का भी नहीं लगता। तो वो जॉब करता है, वो अपनी जॉब से बहुत खुश है, आराम से अपनी जॉब कर रहा है, सही से कर रहा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस जॉब में। और आधी से ज़्यादा दुनिया जॉब करती है, बिजनेसमैन तो सारे नहीं है ना, कोई जॉब करते हैं। लेकिन उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि हमें आप पहले जब उन्होंने रिश्ता भेजा था तब भी उन्हें पता था काकू जॉब करता है, तो उन्होंने अभी तो काकू के उन्होंने देखा भी नहीं था, अभी तो मेरी ही बात हुई थी। बट उनका जवाब जो आया आगे से ये आया बाद में कि हमें ये बिजनेसमैन लड़का देखना है। तो कोई बात नहीं, जैसे देखो सबकी, अगर मुझे लगता था मैं पूजा के लिए देखती थी, तो जो सबको अपने माँ बाप को लगेगा वही वो देखेंगे गाइस, इसमें कोई किसी की वो नहीं चलती। बट बुरा इसलिए लगा कि आपको पहले पता था कि काकू जॉब करता है तो आपने आगे से बोला, कोई मैं नहीं गई, मुझे नहीं पता था देखो इस चीज़ का। तो अब आपके मन में जो बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। कोई हर माँ बाप है जो अपने बेटी के लिए जो सोच के ही डिसीजन लेते हैं, तो आपने भी कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा तो कोई बात नहीं। अभी अब बहुत ऑप्शंस होते हैं गाइस, जब हम लड़का या लड़की देख रहे होते हैं, कोई मेरे पास भी अगर बहुत ऑप्शंस होते हैं शुरू में, देखो जहाँ बैठती है या जिसके संजोग जहाँ होंगे वहीं होगा, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ मैंने ही देखा था, तो दीदी और मैं ही गए थे, तो कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। पता नहीं कितना लड़का, जब हम देखना स्टार्ट करते हैं गाइस, किसी में कुछ समझ नहीं आता, किसी में कुछ समझ नहीं आता, किसी में फैमिली है, किसी में कुछ, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। बस मुझे ये लगा कि आपको तो पहले से ही पता था कि काकू जॉब करता है, तो बस इतनी सी बात थी, इसमें कुछ नहीं था। तो बाकी लोग जो कमेंट्स करते हैं वो गलत करते हैं, आपने ऐसे वे से बात करी, तो गाइज मैंने किसी वे से बात नहीं करी, मैंने तो अपना सही जो नज़रिया था वही रखा है, जो होता है मैं वही बताती हूँ। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी, कई तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, सारी बात समझते हैं वो लोग कि कैसे क्या है, कैसे क्या, सबको अपने बच्चों का पता होता है, हर किसी को अपनी लड़की लड़का सबको पता होता है, तो हमें भी गाइज सारा पता है अपने बेटे के बारे में। तो बस इतनी ही बात मुझे इस बारे में करनी थी, जो हो गया तो वो हो गया, ठीक है, उनका डिसीजन भी पता चल गया, मुझे भी अपना पता चल गया, बस इतनी बात। तो गाइस आज का दिन तो बड़ा गया, सुस्ती वाला, दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का, बस दोपहर को भी काम किया, बस लंच किया, और अब दिल कर रहा है कि कुछ बनाओ। तो पूजा के पापा का फोन आया, कह रहे हेमा क्या बना रही है, मैंने कहा आप बताओ, आपने जो खाना है मैं वही बना देती हूँ घर में जो है। तो कह रहे घर में क्या है, मैंने कहा पालक है, गाजर है, आलू तो ख़त्म हो गए, मैंने कहा पालक गाजर है, तो कह रहे मेरे लिए बना दे गाजर, नहीं सॉरी, पालक और दाल। तो ये ना कई लोग खाते हैं पालक के साथ मूंगी मसर की दाल, ये चने की दाल, लेकिन मैं बना रही हूँ पीली लाल दाल के साथ पालक की दाल, बहुत टेस्टी बनती है गाइस, और हेल्दी भी पूरी होती है, तो वही सोच रही हूँ वही बनाऊँ। तो कह रहे थोड़ी ज़्यादा बना दी हो, कम से कम मैं 2 टाइम तक खा लूँ, इनको बहुत पसंद है, पालक दाल इतनी हेल्दी होती है, इनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो वही बनाती हूँ। उसके साथ बनाऊंगी गरम गरम चपाती, तो वो भी सोच रखा है कि बस आटा लगा के रख दूंगी, जैसे ही आएंगे इनको गरम गरम खिला दूंगी गाइस। तो सबसे पहले जाती हूँ किचन में और रखती हूँ पालक, काटती हूँ, पहले तो काटती हूँ पालक और दाल धो के एक तरफ करती हूँ, साथ साथ करती हूँ तड़के की तैयारी। तो गाइस एक कमेंट आ रखा था कि आंटी आप चावल कौन सा यूज़ करते हो, रिप्लाई जरूर देना। तो मैं चावल जो यूज़ करती हूँ 90 रुपीज़ किलो वाले करती हूँ, होता थोड़ा छोटा है लेकिन गाइस मीठा बनता है बहुत ज़्यादा, और चावल में टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं एक ही जगह से लेती हूँ जहाँ मुझे पता है कि पापू जगह कहते हैं 90 रुपीज़ में बहुत लंबा चावल भी मिलता है, लेकिन क्या होता है उसमें मिठास नहीं होती। इस चावल के अंदर मिठास होती है, छोटा होता है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक होता है, खाने में टेस्टी बासमती चावल होता है, खाने में बनता है बहुत टेस्टी। तो हम एक ही चावल यूज़ करते हैं, उसी से मैं नॉर्मल वाइट वाले भी वही बनाती हूँ, और जो मुझे कभी ऐसे पुलाव बनाने होते हैं तब भी वही बनाती हूँ, मैं एक ही चावल यूज़ करती हूँ। तो गाइस ये ले ली है मैंने पालक, और इसको करती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे कट। तो सबसे पहले पालक करती हूँ साफ। तो गाइस पालक मैंने धो लिया है, इसको करती हूँ बस मैं अच्छे से धोती हूँ, इसकी सारी मिट्टी निकालती हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने बारीक बारीक पालक काट लिया है। गाइस इसमें लगाया साबुत लाल मिर्च, अदरक, प्याज और जीरे का तड़का। अभी टमाटर अभी चॉप कर रही हूँ, तो बस इतने में प्याज होते हैं, साथ साथ डालूंगी टमाटर। तो गाइस दाल और पालक देखिए अच्छे से भून रही है, और पालक में थोड़ा सा पानी है, ये भी अभी सूख जाएगा तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो साथ साथ डाल दूंगी इसमें जितनी मुझे पानी चाहिए, उतनी जितनी नीड है दाल में उतना डाल दूंगी, हमने खानी है रोटी। तो गाइस बस दाल पालक चढ़ा के आटा लगा के बर्तन धो के मैं आ गई हूँ वापस अपनी जगह पे, और अब जाती हूँ मैं, कपड़े मेरे बाहर डले पड़े, मैं इसे उतारना भूल गई गाइस, धो तो दिए थे, उतारना भूल गई। तो सबसे पहले उतारती हूँ कपड़े। पूजा पापा कहते हैं रात को कपड़े उतार के सोया कर, मेरी कोशिश होती है शाम को मैं 6 बजे 5 बजे दिन में कपड़े उतार लूँ, पर आज हो गए लेट, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले उतारती हूँ कपड़े, उसके बाद बनाती हूँ रोटी। तो गाइस ये सारे तो सूख गए, एक बस ये वाला रह गया मेरा कोट सेट,
ये अभी हल्का हल्का गीला है, इसको कल लगाती हूँ धूप। मैंने दिखाया था, मैंने बनाई है पालक दाल। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है पालक दाल, और साथ लिया मैंने अचार और लिया है एक ही रोटी। एक अभी और अंदर से रहती हूँ तो मैंने अपने लिए बनाई 2 रोटी। और बाकी पालक दाल तो बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनती है गाइस, देखिए आप। तो बस अब मैं भी करती हूँ डिनर, पूजा का पापा कर चुके हैं, बस मेरा डिनर करना रह गया है। और काकू आ तो छुट्टी के तूने फुल मजे लिए हैं। मजा आ गया पिक्चर देख के एकदम। हाँ पुष्पा 2 देखने गया था। हाँ मैं जहाँ भी जाओ हाउसफुल है समय, हाउसफुल। अच्छा पिक्चर ही इतनी बढ़िया है। बढ़िया है, चलो। हाँ और तेरे को फ्रेंड भी मिल गया तो तू चला गया। हाँ, उसके साथ चला गया। हाँ। उसने पहले ही बोला हुआ था कि जैसी कभी छुट्टी उट्टी लेंगे पिक्चर देखने चल रहे। मैंने ठीक है। हाँ तू गया भी नहीं बहुत टाइम से। बहुत टाइम हो गया गया। हमें तो खुद ही नहीं गए हुए। हाँ। तो बाकी आप तू भी वैसे नहीं गया। देख सकते हैं पिक्चर। नहीं सर दर्द होता आपका है। सब नजर रहेगा। हाँ आधे घंटे पापा बाद कह रहे, आएंगे। पापा ने कहा काकू जाएगा, कहता है मेरे को। मैं कहा आप छुट्टी करोगे, कह रहे नहीं। मैं कहा फिर कैसे जा सकते हो। पिक्चर भी लंबी है। कितने घंटे की है? 3 घंटे पार है। हाँ 3 घंटे की है कम से कम। अच्छा। हाँ। फिर तो याद है पिछली बार वाला उसका जो एक सॉन्ग था, वो कितना चला था इंस्टाग्राम पे। गाने पता है समझ नहीं रहे, वो गाने ना समझ नहीं आते। हाँ लेकिन उनके वो समझ आते हैं। बस 1-2 स्टेप समझ आ गए, वही लोग कॉपी कर लेते हैं बस। कॉपी क्या मतलब जो उनको जो शौक होता है, लेकिन हाँ। गाना आता है तो उसकी वो होती है, हाँ। रीलें बनती हैं। समझ नहीं आता पर गाने। समझ साउथ इंडियन है ना? हाँ। चार में से एक भी समझ नहीं आया। अच्छा मूवी समझ आई? मूवी तो हिंदी में थी ना। अच्छा गाने गाने वहीं के थे ना। साउथ इंडियन। साउथ इंडियन टाइप, वो उनकी लैंग्वेज में थे। हाँ पिक्चर डब करी हुई थी तो वो हिंदी में थी, वो समझ आ गई। कैसे लगी? बढ़िया एकदम बढ़िया। पैसा वसूल था और क्या है? कि लगे है तो तेरे को लगा है कि सही रहा है? जबरदस्त पिक्चर थी। जबरदस्त है। सोच लो हाउसफुल जा रहे हैं जब, हाँ तो क्यों अच्छी होगी पिक्चर। हाँ पहले वाली भी तो पुष्पा लोगों ने बहुत देखी थी। मेरे को लगा 3 भी आएगी, 3 भी आएगी। आएगी लिखा हुआ था अच्छा एंड में क्या? 3 पे पुष्पा 3। अच्छा हाँ। तो चल अच्छी बात है, हो है देखा है, टाइम पास भी हो गया तेरा, छुट्टी भी कट गई तेरी। हाँ। सही है ना? 5 घंटे निकल जाते हैं, 1 घंटा आने में, जाने 1 घंटा जाने में, 3 हाँ घंटे 3 घंटे मूवी में। लंबी है मूवी थोड़ी हाँ। है। साउथ इंडियन पिक्चर लंबी होती है। हाँ बाकी हमें तो लास्ट देखी थी मैंने, जो हॉल पे देखी थी शाहरुख खान की। आज से तेरे को कितने साल पुरानी बताओ, लास्ट मूवी थी मेरी। शाहरुख खान की वो तो नहीं देखी? कौन सी? याद नहीं आ रही। काजोल और शाहरुख खान की थी। तो उस समय वो पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, हम गए थे सीपी पे पापा के साथ। उसमें वो भी था ना वरुण धवन। हाँ हाँ वो वाली मूवी। हाँ वो थी। वही थी ना? हाँ हाँ मेरे ख्याल दिल वाले थी शायद। दिल वाले नहीं दिल वाले थी मेरे ख्याल से, पक्का में। होगी, हाँ। हाँ मेरे को जहाँ तक लग रहा है दिल वाले थी। और वो देख कर आई थी, उससे पहले के बर्थडे पे देख के आई थी आमिर खान की धूम। हाँ तो ये था। उसके बाद मुड़ के मैंने, और पता है उस समय वो टिकटें बहुत महंगी पड़ी थी वहाँ की। तो दोबारा मेरा सर दर्द होने लग गया। उसके बाद मैं कभी मूवी आज तक देखी नहीं मैंने। इसकी भी टिकट कोई है तो सस्ती थोड़ी है कोई। फिर भी उस टाइम, चल रही है। तो उस टाइम हम 500-600 गई। 400-500 रात की तो और महंगी उस है। समय जब वो मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, हमने 600-600 रुपए की ली थी। आज से कई साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, तब ली थी 600-600 की। उस हिसाब से तो आज फिर सही चल रही है, जो उस टाइम पे हालत थी सीपी के अंदर। सीपी में आती भी वो थी। अब आपको पता पिक्चर आती भी कहाँ, पहले तो आती थी लगातार, अब तो पिक्चर आती थी नहीं, अब तो आई नहीं रही बिल्कुल। चल ठीक है, अब थोड़ा आराम कर ले। ठीक। तो गाइस डिनर हो चुका है। डिनर में था, आज बनाया था पालक दाल। गाइस बहुत टेस्टी बनी थी। आप इस हिसाब से बनाइए, हेल्दी रेसिपी है बिल्कुल। मैंने फुल रेसिपी नहीं दी, मैंने तो नॉर्मली जो साथ साथ थोड़ा सा करती रही, तो मुझे लगता है सबको समझ आ ही गई थी। उसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ तड़का लगाना था और दाल और पालक डालनी थी, भून के पानी डाल के, बस इतना ही उसमें काम था, कुछ नहीं था। पालक थोड़ी ज़्यादा, दाल थोड़ी कम, तो बस इतना ही था उसमें, और कुछ भी नहीं था। गाइस बहुत ईजी है बनानी। तो सर्दियों में जैसे कि पता है हरी चीज़ें ज़्यादा, हरी सब्जियां ज़्यादा आ रखी हैं। रह क्या गया है कि तो मेथी खाओ, साग खाओ, या फिर पालक खाओ, बातू खाओ। जब जो चीज़ है तो पूजा का बगैर तो ठंड में उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि हरी सब्जियां बहुत बेस्ट होती हैं और बॉडी के लिए भी सही होती है और वैसे खाने में भी सही होती हैं, तो खानी चाहिए। जब सर्दियों में इतनी हमें सब्जियों के ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।